चलिए बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के पार्ट नंबर जो है सिक्स्थ की, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम 251 से 300 तक जो है अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए 251 बियर अप विद, बियर अप विद एंड्योर या फिर टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंटिन्यू एट ए डिफ़िकल्ट टाइम। कहने का मतलब ये है कि बियर अप विद, बियर मतलब वैसे सहना होता है और भालू का स्पेलिंग भी यही होता है बियर, बट यहाँ पे बियर अप विद का मतलब क्या होता है, सहन करना और एक ऐसे टाइम को सहन करना जो बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है टाइम आपके लिए क्या रहा रहा मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम को सहना बियर अप विद होता है। ओके, बियर विद क्या होता है, हैव पेशेंस विद, मतलब जो वो आपका डिफ़िकल्ट टाइम होता है उसमें आपको क्या रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, आपको जो है एक दिन कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। ये भाई मोस्ट जो है रिपीटेड जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस में से एक रहा है ये। 12 टाइम्स अब तक ये रिपीट हो चुका है और ये तो इस बुक के अकॉर्डिंग है, बट और भी बहुत बार स्टेट पीसीएस वगैरह में और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो है ये रिपीटेड रहा है इडियम। मैंने खूब देखा है इसको, टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी खूब देखा है और ये तो सिर्फ एसएससी को लेके जो है रहती है बुक। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट रिपीटेड में से है ये इडियम्स में से। तो कहने का मतलब ये है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। कहने का मतलब ये है कि या तो मेन जो बात है, मेन जो टॉपिक है उससे हट जाते हैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, या फिर जो है घुमा फिरा के किसी भी बात को बोलना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना, है ना। जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बिल्कुल भी बात ना करना। ओके, उसके बाद है बीट वंस ब्रेन्स आउट। बीट वंस ब्रेन्स आउट ये यूएस से रिलेटेड ईडियम है, यूएसए से। यूएसए में इसका जो है ओरिजिन हुआ है एक टाइम पे। और बीट वंस ब्रेन्स आउट का मतलब होता है टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपना भरकस प्रयास करता है, अपना जो भी जितना भी उसका मैक्सिमम एफ़र्ट हो सकता था वो अपना एफ़र्ट लगाता है। वो पास होना, फेल होना, मतलब सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल रहना, वो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन या फिर एट द एंड या रिज़ल्ट जो है उस पर डिपेंड करता है। बट वो क्या करता है, बीट वंस ब्रेन्स आउट का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अपना पूरा दम लगाता है, पूरा जोर लगाता है सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लगाते हैं। ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, फिजिकल अपीयरेंस इज़ नो गाइड टू अ पर्सनस कैरेक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल जो अपीयरेंस होती है, मतलब जो आपके शरीर वाइज जो आप दिखते हैं, आप सुंदर हैं कि नहीं हैं, वो सुंदरता मायने नहीं रखती है। आप जो है कैरेक्टर वाइज कैसे हैं, है ना। बाहरी सुंदरता से कैरेक्टर जो होता है, जो अंदर के जो हमारे गुण होते हैं वो ज़्यादा हमें डिस्क्राइब करते हैं बजाय कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के। बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब क्या होता है, ए प्लेजेंट सिचुएशन या फिर एन इंजॉयबल स्टेट। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें जिसको आप इंजॉय करते हैं या कर रही हैं। ओके, उसके बाद है बैगर डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। कहने का मतलब ये है कि अब देखो कोई भी भिखारी है, उसके डिस्क्रिप्शन देने में आप जो है, अब जैसे ही बैगर या भिखारी जो है वर्ड हमने बोला तो तभी दिमाग में एक ऐसी इमेज बनेगी जिसको वी कांट डिस्क्राइब, है ना। और वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब, है ना। हमें ज़रूरत भी नहीं है इस प्रकार के पर्सन को डिस्क्राइब करने की, क्योंकि हर कोई उसके बारे में अच्छे तरीके से जानता है कि एक जो बैगर होता है वो किस तरीके का पर्सन होता है ना। तो ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। बिहाइंड क्लोज डोर्स डू समथिंग सीक्रेटली, मतलब जो भी है, जैसे बोलते हैं ना कि घर का कलह कलश जो हो वो बिहाइंड द डोर्स हो, मतलब दरवाज़ों के अंदर ही हो, घर के अंदर ही रहे, घर की बात है ना। तो इस तरीके की चीज़ है ना। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब डू समथिंग सीक्रेटली, कुछ जो अगर अनबन भी हो गई है तो वो बिहाइंड द डोर्स होनी चाहिए या क्लोज डोर्स होनी चाहिए। बिहाइंड वंस बैक मतलब इन वंस एब्सेंस, मतलब किसी व्यक्ति की पीठ पीछे जो है बात करना,
अब ये होता है कि इसको ज़्यादातर नेगेटिव जो है लिया जाता है इस ईडियम को, कि पीठ पीछे तो बुराई ही होगी, है ना, अच्छी बात उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं होगी। बिहाइंड द सीन्स का मतलब आपने देखा ही होगा, जब भी कोई आप मूवी देखते हैं, कोई प्ले देखते हैं, आजकल तो यूट्यूबर्स जो नाटक वगैरह प्ले वगैरह बनाते हैं छोटे मोटे, इनमें भी आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाया जाता है ना, कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे उसमें किस तरीके की कहाँ कहाँ पे हमसे रीटेक्स हुए, कुछ इस तरीके के सीन्स दिखाते हैं वो। तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि अननोन रहते हैं ये सब के लिए, बट उनमें भी एक अलग ही मज़ा होता है उन सीन्स को देखने का। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, या फिर जो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं उनको कौन करेगा, है ना। बेल द कैट मतलब डू द इम्पॉसिबल टास्क मतलब जो आसान काम होते हैं वो तो हर कोई कर लेता है, बट जो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है ना, वो कौन बांधेगा, है ना, ये वाली बात है। बेली लाफ ए लाउड एंड अनरेस्ट्रेन्ड लाफ, ठहाका लगा के एकदम ज़ोर से हंसना, है ना, ज़ोर से हंसना आप इसको कहोगे। और इस सिचुएशन में जो है क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी लाफ जिसमें एक लाउड नॉइस के साथ जो है एक व्यक्ति हंसता है, ठहाका लगा के जो है उसको हंसना बोलते हैं। बिलो द बेल्ट क्रूअल एंड अनफेयर, मतलब ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता जो है होती है बिलो द बेल्ट। अब इसमें ज़्यादातर मार पिटाई की जो बात होती है ना, वो आती है इसमें। बिलो द बेल्ट मतलब जो जहाँ पे पिटाई होती है अच्छे तरीके से, है ना, तो वो चीज़ जो है बिलो द बेल्ट उसको बोलते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी जो है दिखाता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद है बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, कहने का मतलब क्या है कि मोड़ना, पीछे से मोड़ना। देखो इसका क्या है कि जो है कि क्या करना कि अपने जो है भरकस प्रयास करना एक तरीके से, और जो भी हो सकता है बाय हुक और बाय क्रुक, है ना, हर संभव प्रयास करना सक्सेसफुल होने के लिए। कुछ पीछे आया था इसी तरीके का इडियम ये भी है अपना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, मतलब शुरुआत में क्या होता है कि बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है अनफेयर या फेयर तरीके से, बट इसका मतलब होता है फेयर तरीके से, है ना, मतलब किसी को ऐसा प्रत्येक एफर्ट करना जो कि अचीव कर सकता है किसी भी चीज़ को, किसी भी टारगेट को, स्पेशली फेयर और हेल्पफुल मैनर में। या फिर टू एक्सर्ट ए लॉट ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स सम एंड, मतलब क्या है कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाना, है ना, किसी चीज़ को जो है एक पॉइंट तक लेके जाने के लिए, अंतिम छोर तक लेके जाने के लिए। ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज़ समवन, मतलब ट्राई करना किसी को एकोमोडेट करने के लिए या फिर किसी को खुश करने के लिए जो है ट्राई करना, हर संभव भरकस प्रयास करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स होता है। बिसाइड वन सेल्फ क्या होता है? बिसाइड वन सेल्फ जो है आपका होता है ऑलमोस्ट आउट ऑफ वंस सेंसेस, कहने का मतलब ये है कि बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है कि क्या हो गया है कि एक ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन ही कहेंगे जब हम आपे से बाहर हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सिचुएशन में भी हम कई बार आपे से बाहर हो जाते हैं ना। दोनों ही बातें आती हैं इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार की सिचुएशन में हम क्या हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, बिसाइड वन सेल्फ, मतलब कहने का ये है कि हम आपे से बाहर हो गए हैं एक तरीके से, है ना। कहने का मतलब सीधा सीधा सिंपल भाषा में अगर बोलें तो आप लोग ये बोल सकते हो कि खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, और दुख जब हमारे पास एक ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन आ गई है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा एक लेवल एक्सट्रीम लेवल पे चले गए हैं, जो अपना गम है, जो अपना दुख है उसके, है ना। तो वो चीज़ दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो बी साइड वन सेल्फ होता है वो, तो हम उस समय पे आप इससे बाहर हो गए हैं। बिसाइड द मार्क इररेलेवेंट, कहने का मतलब ये है कि बिसाइड द मार्क है ये चीज़, तो मतलब अनमैच्ड है ये चीज़, असंगत है ये चीज़, ठीक है, इसका अनमैच्ड है ये चीज़, इसका कोई मेल ही नहीं है, बिसाइड द मार्क होता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बोथ मतलब दोनों जो संसार होते हैं, दोनों संसार नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ओके, है ना, दोनों हाथों में लड्डू रखना, इसकी बात भी बोलना उसकी बात भी बोलना, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स होता है। इस सिचुएशन वेयर इन क्या होता है, वेयर इन जो है आपका
एक एडवर्ब होता है, या किसी भी बात में या किसी में की सेंस में आप जो है इसको रखते हैं। एक ए सिचुएशन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एक व्यक्ति है दो दो सिचुएशंस को एक समय पे जो है क्या करता है, इंजॉय करता है, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास हैं। ओके, या फिर ऑल द एडवांटेजेस, जितने भी एडवांटेजेस हैं उसके पास हैं। एन आइडियल सिचुएशन, किसी व्यक्ति के लिए जो है बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, या वो दाएं जाए या वो बाएं जाए, दोनों तरीके से उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लाभ जो है एक तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट जो अपना एडियम आता है वो आता है जी बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। स्लाइस्ड ब्रेड क्या होता है भाई, ये भी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, यूएस में जो है इस तरीके का कुछ हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि स्लाइस्ड ब्रेड किसको बोलते हैं, जो ब्रेड का कटा हुआ टुकड़ा होता है ना, उसको स्लाइस्ड ब्रेड बोलते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड कहने का मतलब क्या होता है कि कई बार जो वो स्लाइस्ड ब्रेड होता है ना, वो भी अच्छा होता है, या वो भी एक जो है उपयोगी हो सकता है, एक टुकड़ा भी उपयोगी हो सकता है। मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब स्लाइस ब्रेड, इसके पीछे लंबी कहानी है, मैंने ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट यूएस से रिलेटेड है, और ब्रेड का एक टुकड़ा उस समय पे कट गया था, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा, बट बाई एक्सीडेंटली एक ब्रेड का टुकड़ा कट गया था, और वो काफ़ी यूज़फुल सिद्ध हुआ था, कुछ इस तरीके की इसके पीछे, इसके ओरिजिन के पीछे स्टोरी है। तो क्या हुआ था, वो लाभदायक सिद्ध हुआ था। तो क्या है कि कितने समय से ब्रेड चल रहा होगा, और वो टुकड़ा जो है यूज़फुल जो है हो गया था, तो उसको इस चीज़ से जोड़ दिया गया कि एक ऐसी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल एक इनोवेशन, एक आविष्कार एक लंबे समय के दौरान जो है हुआ। तो उस सिचुएशन में हम लोग बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड जो है हम ईडीएम यूज़ करते हैं कि एक यूज़फुल चीज़ हुई है काफ़ी लंबे समय के बाद, है ना, ये वाली बात यहाँ पे होती है। बेटर लेट देन नेवर, घर का बुला क्या बोलते हैं उसको, सुबह का बुला शाम को आ जाए, तो इस तरीके का कुछ है। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, मतलब लेट आना ही अच्छा है, बिल्कुल ना आने से ही अच्छा, ठीक है। तो देर आए दुरुस्त आए, देर से आना अच्छा है कभी ना आने से, है ना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो अपने आते हैं, दो आते हैं ईडियम 270 एंड 271, तो दोनों का मतलब एक जैसा निकलता है। बिटवीन स्काइला 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 एंड चार बिडीज़ इसको जो है हम प्रोनाउंस करते हैं। और ये दोनों पता है क्या है, ये दोनों है ना मॉन्स्टर्स हैं, है ना। ग्रीक जो माइथोलॉजी है, ग्रीक जो आप पौराणिक कथाएं सुनते हैं, तो वहाँ पे है ना ये दो है ना जो है क्या है, बड़े मॉन्स्टर्स हैं, बड़े मतलब एक तरीके से राक्षस इनको बोल सकते हैं, जो कि मैन ईटिंग राक्षस हैं, मतलब आदमियों को खाने वाले राक्षस होते थे ये स्काइला और चारबिडीज़, ठीक है। तो ये बिटवीन स्काइला एंड चारबिडीज़, मतलब इधर जाओ तो कुआं और उधर जाओ तो खाई, ये वाली बात जो है अपने यहाँ पे हरियाणा में, क्या अपने इंडिया में बोली जाती है। मतलब दोनों सिचुएशन में आप जो है क्या होगे, बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल जो है क्या होगा, गंदा ही होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, आगे कुआ पीछे खाई, तो दोनों जगह ही दिक्कत है। और एक इसका उल्टा एडियम आया था एंटोनियम के रूप में, ये आया था बोथ ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना। तो इसमें दोनों तरीके से ही आपको लाभ हो रहा था। तो इस तरीके से चीज़ें हम एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं अभी। चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स, अब देखो अनप्लेजेंट तो दोनों ही तरफ है, बट इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है कि वो करता है कि ये सोचता है कि ज़्यादा नुकसान किस में हो रहा है, उस विकल्प को मैं छोड़ दूँ, उस अल्टरनेटिव को छोड़ दूँ, है ना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, है ना, एक गहरा समुद्र है और एक तरफ शैतान है, तो आप किस तरफ जाओगे। शायद दोनों ही तरफ बराबर का ही आपको लगता है, बट आप समुद्र में कूद जाओगे तो शायद वहाँ पे हेल्प मिल सकती है, बट डेविल की तरफ हेल्प नहीं मिलेगी। तो कुछ इस तरीके के भाई अपनी स्टोरीज बनाया करो ना, तभी उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं हम चीज़ों को। बेस्ट बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, आप आगे कुआ पीछे खाई, दो बड़ी मुश्किलों के बीच में फंस जाना या भंवर में फंस जाना, इस तरीके का कुछ अपने जो है इंडिया में बोलते हैं। एक तीसरा हो रहा है इससे रिलेटेड, आगे कुआ पीछे खाई से, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा।
बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा, है ना। वैसे हॉर्न्स सींग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहेंगे दो रास्ते। डायलेमा मतलब द्वंद्व के, एक तरीके से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के दो चॉइसेस, ठीक है। दोनों डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं और उसके दोनों ही अल्टरनेटिव्स आपके लिए ख़राब है, तो इसको भी आगे कुआ पीछे खाई बोलते हैं। तो तीनों एक साथ आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हैं। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या है, जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक जो है आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान लो वो नहीं बोलते हैं कई बार, लाइन क्रॉस हो गई भाई, अब मैं अनबियरेबल है, ये मेरे लिए असहनीय है, बस अब इससे आगे मैं सहन नहीं करूँगा, तो उसको आप बियॉन्ड द पेल बोल सकते हो। अनरीजनेबल या फिर अनएक्सेप्टेबल भी आप उसको बोल सकते हो। बियॉन्ड द शैडो ऑफ ए डाउट विद सर्टेनिटी या फॉर श्योर, मतलब आप जो है आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है। बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, जो शक की छाया है, जो संदेह की छाया है, आप क्या हो, उससे बिल्कुल दूर हो, आपका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बिड फेयर टू सीम लाइकली, मतलब संभावना लगना है, कुछ कुछ हो सकता है, संभावना है, कुछ पॉसिबिलिटी है। बिग बक्स, बक्स आपने पढ़ा था कि यूएस डॉलर से रिलेटेड है बक्स, या पैसे से रिलेटेड है, तो बिग बक्स मतलब बहुत सारा पैसा, अ लॉट ऑफ मनी। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही जैसा कैरेक्टर है दोनों का। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, है ना, एक जैसे पंख वाले पक्षी। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, मतलब काट लेना जिससे कि कोई च्यू करे, मतलब क्या करे, चबाने से अच्छा काट लेना, जो है इस तरीके का कुछ इसका हिंदी में बनता है। मतलब इसको हिंदी में समझते हैं सबसे पहले, अपनी अक्षमता से अधिक जो है काम लेना, है ना। जैसे कि आप जो है क्या करते हो, जैसे हिंदी में समझने की कोशिश, इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब उससे और ज़्यादा काम लेना, एक तरीके से जितना वो डील कर सकता है उससे ज़्यादा। या फिर टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, जितना कोई व्यक्ति कर सकता है उससे ज़्यादा उससे करवाने की कोशिश करना। टू हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट, मतलब किसी भी पर्सन से उसकी एबिलिटीज़ के जो है बियॉन्ड आप जाके उससे कुछ डिफ़िकल्ट टास्क जो है आप एक तरीके से करवाना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है भाई। चबाने से अच्छा तो तू एक बार काट ही ले, ठीक है ना। वो एक पंजाबी मूवी देखी थी मैंने, कैरी ऑन जट्टा, उसमें एक कैरेक्टर बोलता है कि पावें तू मैनू वड ही ले हुण, तो मतलब उसके साथ क्या होता है कि बार बार वो उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा देता है। तो वो एक बार बोलता है कि भाई बार बार मारने से अच्छा मुझे एक ही बार में तू अभी मार ही ले, देखी जाएगी जो कुछ होगी उसके बाद, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, मैंने बहुत बार बोला है आपको कि ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये सिचुएशन बेस्ड हैं। आप अपनी लाइफ से रिलेटेड सिचुएशंस को उनके साथ ऐड करके अगर रिलेट करके चीज़ों को करोगे तो बेस्ट एक तरीके से उसके आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली बेस्ट जो आउटकम्स हैं उसके देखने को मिलेंगे, है ना। बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रट्टा लगाने जाएंगे, बेस्ट वर्ड्स के ऊपर से पढ़ने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल गंदा रोस्ट जो है उसके बहुत ज़्यादा गंदे कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स उसके निकल के आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाइट समवंस हेड ऑफ, स्पीक एंग्रीली विदाउट एनी रीज़न, मतलब बेवजह से गुस्सा करना किसी के ऊपर। रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर, किसी को जवाब देना गुस्से में। दैट इज़ ऑफन सडन और अनअप्रूव्ड, जो कि बिल्कुल अचानक से या फिर अनअप्रूव्ड जो है वो बेवजह से गुस्सा करना, तो देखो गलत ही बात होती है। बाइट द बुलेट क्या होता है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब मजबूरी में किसी चीज़ को आप जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाइट द बुलेट होता है, ओके। टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ इनवाइटेबल, इनवाइटेबल क्या होता है, अपरिहार्य, जिस चीज़ से हम बच नहीं सकते, मतलब एक ऐसा काम करने की कोशिश करना क्योंकि आप ऐसा काम करना क्योंकि आप उस काम को करने से बच नहीं सकते। आप इनवाइटेबल जो है आपके लिए वो चीज़ है, क्यों, क्योंकि वो इनवाइटेबल है, उससे आप बच ही नहीं सकते, वो काम आपको करना ही पड़ेगा। बाइट द डस्ट, धूल चटाना, हार जाना, या बाइट द डस्ट वैसे धूल चाटना होगा, ठीक है, हार जाना, है ना। सफ़र ए डिफीट या टू डाई। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब क्या है कि कुछ कहने से पहले
खुद को रोकना, बाइट योर टंग बोल सकते हैं आप, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, अपने आप को रोकना कुछ कहने से पहले। ब्लैकआउट क्या होता है? ब्लैकआउट होता है लॉस अनकॉन्शियसनेस, मतलब आप जो है एक तरीके से ब्लैकआउट हो गया, मतलब क्या है, इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो आप लोग, इसको ईडियम एंड फ्रेजेस में भी आप इसको इंक्लूड करते हो। मतलब सेम रहता है, बेहोश होना, ठीक है। कॉन्शियसनेस जो है क्या कर देना, खो देना। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स जो है मिसफॉर्चून, एक तरीके से दुर्भाग्य, आप जो है इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ब्लैक ऑक्स, ओके। ब्लैक शिप क्या होता है? ब्लैक शिप एक जो है यूएस में था ये बात। एक तो काली भेड़ थी, एक भूरी भेड़ थी, और काली भेड़ को भूरी भेड़ से ब्राउन कलर की जो भेड़ थी, शिप थी, उससे जो है क्या बना गया, कम जो है वैल्यूएबल माना गया। तो ब्लैक शिप का मतलब क्या है कि एक तरीके से उसका जो है इतना वैल्यू नहीं है, वो इतनी अच्छी नहीं है ना, उसको एक प्रतिष्ठा का जो है मार्क नहीं माना गया, लेस देन वैल्यूएबल माना गया ब्राउन कलर की जो शिप थी उससे। तो ब्लैक शिप का मतलब क्या होगा? वन हु इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट। मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दे मारा है जिससे उसको एक्सेप्टेबल नहीं है वो पर किसी पर्टिकुलर फैमिली में, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में ना, तो उसको जो है उसको एक तरीके से कर दिया गया है ना, उसको बाहर निकाल दिया गया है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। या फिर पर्सन विद बैड रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन क्या है, बैड है, ओके। एक्चुअल में हो सकता है वो अच्छा भी हो, बट बैड रेपुटेशन है उसकी सोसाइटी में। डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए एक तरीके से कलंक है, बुरा है, अच्छा वो बिल्कुल भी नहीं है। ब्लाइंड एलाई, ब्लाइंड एलाई का मतलब क्या होता है कि ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब एक ऐसा एलाई, एक ऐसी संधि जिसमें आपने क्या कर दिया है, एक जिससे आपको कोई भी फ़ायदा जो है नहीं होने वाला है, मतलब आगे का कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, जिस रास्ते पर चल के आप कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, एक ऐसा रास्ता चुनना, ठीक है। ब्लो ए फ्यूज़, फ्यूज़ आपको पता है, ठीक है ना, ब्लो ए फ्यूज़, फ्यूज़ को तोड़ देना। तो क्या हो गया, एक जो वो करंट है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक जो फ्लो है उसको तोड़ देना, ठीक है। तो टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, मतलब एक तरीके से ऐसा रिएक्ट करना कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है आप दिखाते हैं, तो ब्लो अ फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ टूट गया है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। रिलेट करने के लिए कह रहा हूँ मैं। ब्लो हिज स्टॉप, ब्लो हिज स्टॉप का मतलब बी वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से होना, दोनों का सेम मतलब बनता है, ब्लो अ फ्यूज़ का भी, ब्लो हिज टॉप का भी। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस ईडियम्स में से एक रहा है, सेम वही जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, उसी तरीके का। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना, खुद की तारीफ खुद करना, ठीक है। प्रेज वन सेल्फ, या फिर टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, मतलब अपने आप ही अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी कथा खुद ही करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट होता है अपना ही, मतलब ट्रम्पेट क्या होता है, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपना ही मतलब ढोल खुद पीटना, है ना, इस तरीके का कुछ बोलते हैं हिंदी में। ब्लो ओवर, पास ऑफ, मतलब बीतना, एक तरीके से गुजरना, है ना। उसके बाद है ब्लो अप, ब्लो अप होता है विस्फोट करना, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के द्वारा कुछ किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ही कहूँगा, नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है ब्लू ब्लडेड, ब्लू ब्लडेड है ऑफ नोबल बर्थ, मतलब एक बड़े कुलीन वर्ग में आप जो है फैमिली में आपका जन्म होना, ठीक है। ऑफ यानी कि ब्लू ब्लडेड होता है। बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या होता है, इट बिकम्स ईजीली एंड क्विकली अचीवेबल, मतलब बिल्कुल आसानी से जो है आप किसी चीज़ को क्या करते हो, अचीव कर लेते हो, प्राप्त जो है कर लेते हो। बॉब्स योर अंकल, ये भी यूएस से रिलेटेड है ईडियम, यानी कि ओरिजिनेटेड है वहाँ से। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल पूरी जी जान से, पूरी ताकत से, पूरी दम लगा दिया पूरा। विद ऑल योर एनर्जी, आपने पूरी एनर्जी, पूरी ताकत जो है उस पर्टिकुलर काम पे, उस पर्टिकुलर चीज़ पे, सिचुएशन पे क्या कर दी है, झोंक दी है एक तरीके से। रिजल्ट यू नेवर नो, बट आपने पूरी ताकत जो है लगा दी है। बॉडी एंड सोल का मतलब यही होता है। बॉयल्स डाउन, सम्स अप टू, मतलब किसी चीज़ को जो है क्या करना, संक्षिप्त करना,
एक तरीके से छोटा करना। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। बोन टू पिक। बोन टू पिक का मतलब है क्या है कि जो झगड़ा है ना, झगड़े की जड़ हड्डी, जो है दो कुत्तों के बीच में हड्डी फेंक दो तो वो लड़ लड़ के मरेंगे। तो बोन टू पिक मतलब क्या है कि उस हड्डी को कौन उठाएगा, है ना, इस बात का झगड़ा। और झगड़े की कारण क्या है, वो हड्डी, है ना। कॉज ऑफ कॉन्टेंशन या फिर कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़ या फसाद की जड़। वो बॉसम फ्रेंड्स मतलब बहुत ज़्यादा गहरा मित्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा मित्र, क्लोज फ्रेंड एक तरीके से आप बोल सकते हो। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ब्रेड एंड बटर, भाई जीविका उपार्जन के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जीवन जीने के लिए आवश्यक इम्पोर्टेंट हैं। ब्रेक इन, ब्रेक इन फ्रेजल वर्ब के रूप में भी हम लोग ब्रेक इन को यूज़ कर सकते हैं। फोर्स एंट्री या फिर एंटर ए बिल्डिंग इलीगली, मतलब बलपूर्वक या फिर जो है आप इलीगली गैरकानूनी तरीके से आप कहीं पे जो है क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली आप एंट्री जो है एक तरीके से कर रहे हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट नंबर 6, ठीक है, फॉर इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हो, स्किल आईक्यू नाम के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ को इजीली जो है पीडीएफ सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। दूसरा नंबर पे आपने अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा गंदा लगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि क्या चीज़ें हैं जिनमें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को है ना लाइक तो ज़रूर से कर देना है भाई, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको लाइक ज़रूर करना है ताकि आगे रेकमेंड हो जाए वीडियो, ठीक है, और भी व्यूअर्स जो है यहाँ पे आएँ, ठीक है। शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट जो है बात यहाँ पे आती है, ठीक है। बीच बीच में हम लोग आपको परेशान नहीं करते हैं ड्यूरिंग अवर जो लेक्चर या स्टडी, क्योंकि लाइक कर दो, ये कर दो, फलान कर दो, धिकड़ कर दो। अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई कर दो, अगर आपको एफर्ट अच्छा नहीं लगता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दो कि हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि आपके पास जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको ख़रीदने होते हैं, है ना। तो भाई ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ देयर इज़ अ ग्रेट कंपटीशन जो है सोशल मीडिया पे हो गया है, ठीक है। छोटे क्रिएटर्स को बहुत कम लोग देखते हैं, है ना। तो बड़े क्रिएटर्स को ज़्यादा देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों के चलते हम लोग ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इम्प्रूव करना है हम लोगों को, तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा। तो इन सब बातों के साथ जो है आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखते रहिए स्किल IQ। थैंक यू सो मच। हमारे सारे चैनल्स को सब सोशल मीडिया पे आप लोग क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।